हेलो फ्रेंड्स। बबीता फोगाट को कौन नहीं जानता। वो देश ही नहीं दुनिया की जाने मानी रेसलर है। उन्होंने देश का नाम कई बार रोशन किया है। अभी 15 अप्रैल को शाम को 6:15 के आसपास उन्होंने एक शानदार सा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कोरोना वायरस भारत की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। जाहिल जमाती अभी भी नंबर 1 पे बना हुआ है। हैशटैग जाहिल जमाती, ये बात उन्होंने ट्वीट की ट्विटर पे। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। उन्होंने एकदम शानदार बात लिखी और सही बात लिखी, क्योंकि फैक्ट्स और स्टैट्स जो हैं वो तो यही कह रहे हैं कि कोरोना वायरस का ये जो इतना बड़ा बम देश में फूटा है, ये इतना बड़ा कभी बम फूटा ही नहीं होता अगर ये जमातियों ने, जाहिल जमातियों ने नहीं फैलाया होता। तो इन लोगों ने जानबूझ करके और अपने मजहबी उन्माद में आकर के इस वायरस को पूरे देश में फैलाने का जानबूझ करके प्रयास किया और फैलाया भी। और जितने भी टोटल केसेस हैं पूरे ओवरऑल देश की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें लगभग आधे, मोटा मोटी तौर पे हम कह सकते हैं आधे या आधे से भी अधिक ये जमात से जुड़े हुए केसेस हैं। तमिलनाडु में तो लगभग 90% केसेस, मोर देन 90% केसेस जो हैं वो जमात से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में तो लगभग 63% 65% केसेस जो हैं वो जमात से जुड़े हुए हैं। तो उल्टा एक देश का बड़ा सेक्शन जो है वो देश को सहयोग करने के बजाय ये चाहता है कि देश पूरी तरीके से इस महामारी से घिर जाए और बर्बाद हो जाए, सहयोग करने के बजाय। तो ये देशद्रोही तो हुए ही। तो वही बात बबीता फोगाट ने ट्वीट किया। अब उन्होंने ये बात ट्वीट क्या करी कि उनके खिलाफ बोलने वालों की और लिब्रांडो की एक पूरी फौज उनके ऊपर टूट पड़ी और कुछ लगे उनको ज्ञान देने, कुछ लगे उनको आईना दिखाने, कुछ लगे उनको धमकी देने और गाली देने। तो फिर ये तो ठहरी बबीता फोगाट, ये तो अपनी बात पे अड़ी रही और उन्होंने छोटा सा एक वीडियो क्लिप भी जारी किया और फिर लिखा भी। उन्होंने लिखा कि मुझे जायरा वसीम मत समझना, मैं असली वाली बबीता फोगाट हूँ और तुम्हारी धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं अपनी बात पे खड़ी हूँ। ये बात उन्होंने लिखा और इन सब की इन सब के बोलते उन्होंने बंद कर दी। लेकिन उन्होंने एक बात बोला कि उनको चारों तरफ से, देश से, पाकिस्तान से, गल्फ कंट्रीज से, ओवरसीज से और देश से, कहने का मतलब है कि उनको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जिनमें उनको गालियाँ दी जा रही हैं, मुंह बंद करने की धमकी दी जा रही है, डेथ थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। तो इस पे मैं 2-3 पॉइंट्स कहना चाहता हूँ। ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही कपिल मिश्रा के साथ भी हुआ। उनको भी जब उन्होंने कुछ दंगाग्रस्त लोगों के भले के लिए कुछ करना चाहा, आवाज़ उठाई, तो उनको भी फ़ोन कॉल्स आने लगे पाकिस्तान से, इधर गल्फ कंट्रीज से, दुबई, सऊदी अरबिया, इन सब जगहों से और देश के अंदर से भी, जिनमें उनको चुप मुंह बंद करने की और जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। और ऐसे ही सैकड़ों लोगों के साथ हो चुका है। ये कोई अब नई बात नहीं रही, ये कोई नई बात नहीं है जो बबीता फोगाट जी के साथ अभी हुआ। तो मेरा इस पे ये कहना है कि भारत सरकार इस मामले को सीरियसली क्यों नहीं ले रही। इस मामले को बिल्कुल सीरियसली लेने की ज़रूरत है। सोचो, ये लोग पूरे समाज में भय व्याप्त कराना चाहते हैं और सबको ये डरा करके फ़ोन कॉल करके और सोचते हैं कि ये सबका मुंह बंद करा लेंगे और उन्हें सच बोलने से रोक लेंगे। ऐसा वो लोग सोचते हैं और देश में डर का माहौल बना देना चाहते हैं वो फ़ोन कॉल करके, क्योंकि उनका ऐसा मानना होगा कि अगर वो कपिल मिश्रा का मुंह बंद करा देंगे तो उनके पीछे जो उनके 100 फॉलोअर, 1,10,000 फॉलोअर खड़े हैं वो तो ऐसे ही डर जाएंगे बेचारे। तो इसलिए ये मामला बहुत सीरियस हो जाता है और इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। लेकिन अब बात ये उठता है कि इसको आखिर टैकल कैसे किया जाए। तो इसको 2-3 पॉइंट्स जो हैं उसके तरीके, उन तरीक़ों से इसको टैकल किया जा सकता है। सबसे पहले तो भारत सरकार को चाहिए कि इस मामले को सीरियसली लेते हुए एक टास्क फोर्स बनाए। उस टास्क फोर्स का काम ये होगा कि इन सब मामले को टैकल करे और क्रैक करे। अगर भारत के अंदर से कहीं से फ़ोन कॉल्स आता है तो तुरंत उस नंबर को ट्रेस करके उस आरोपी, जो भी जिहादी मेंटेलिटी वाला व्यक्ति है, उसको पकड़ा जाए और पकड़ करके उसको कानून के पैमाने पर नापा जाए और उसके खिलाफ सजा तय की जाए, उसको सजा दी जाए। दूसरा काम ये होना चाहिए जो हमारा विदेश मंत्रालय कर सकता है कि अगर पाकिस्तान से या सऊदी अरबिया से, दुबई से, इन सब जगहों से फ़ोन कॉल्स धमकी वाले अगर आते हैं तो पाकिस्तान विदेश मंत्रालय को हमारे चाहिए कि तुरंत काउंटर पार्ट्स को, वो जो पाकिस्तान में इनका जो वहाँ की रिजीम का जो समकक्ष है और जो दुबई, सऊदी अरबिया में जो समकक्ष है, जो वहाँ की गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, उनको तुरंत कंप्लेन करे विद नंबर्स कि इस नंबर से हमारे इस आदमी को धमकी आई है, विद कॉल रिकॉर्ड्स करे और उनसे मांग करे, कंप्लेन दर्ज कराए और मांग करे
कि इनके खिलाफ फर्म एक्शन लिया जाए। हालांकि पाकिस्तान तो कुत्ते की पोंछ है, वो तो खुद टेररिज्म को वहाँ से टेररिज्म तो खुद स्टेट द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है, पाकिस्तान की सरकार द्वारा, तो वो तो सारे के सारे वो जिहादी एलिमेंट्स है, तो वो तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक थोड़ा बहुत प्रेशर उन पर ज़रूर बनेगा और उनकी छवि और बिगड़ेगी। वो तो ऐसे ही बिगड़ चुकी है और बिगड़ेगी, तो ये काम करना चाहिए। रही बात गल्फ़ की कि गल्फ़ से ऐसे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, तो गल्फ़ की जहाँ तक बात है, तो गल्फ़ में अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा होगा कि सीए कुछ वहाँ पे सीए विरोधियों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, कुछ पाकिस्तान वाले थे और इंडिया वाले थे, उन्होंने मिलकर प्रोटेस्ट किया, जिसके खिलाफ वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ सऊदी अरबिया या दुबई में आई थिंक ये हुआ था, वहाँ उन लोगों ने तुरंत उन लोगों को डिटेंट किया और डिटेंट करके बोला कि हमारे देश में ये सब नहीं चलेगा, जेल में डाल दिया और तुरंत उड़ा करके वापस उनके देश पाकिस्तान और इंडिया भेज दिया, बोला कि अब दोबारा तुमको यहाँ पे आने नहीं देंगे और कमाने नहीं देंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब ये कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अभी भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबल बची हुई है और भारत से उनके अच्छे संबंध भी हैं। तो अगर उनको ये हम कंप्लेंट करेंगे विद नंबर एंड विद फ़ोन कॉल्स और विद कॉल रिकॉर्ड्स कि इस नंबरों से आपके यहाँ से कुछ ऐसे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं या वहाँ के कुछ लोग हैं जो फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं और थ्रेट कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोगों को धमकी दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो वो एक्शन ले सकते हैं। और इन सब चीज़ों के माध्यम से इस तरीके से इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता है और टैकल किया जा सकता है। इसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। और अंत में मैं बबीता फोगाट जी को फिर से हैट्स ऑफ सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने इतनी शानदार बात कही और वो हमेशा से राष्ट्रवादी बातें करती हैं, उसके लिए मेरी तरफ से उनको हैट्स ऑफ। और दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करूंगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको इंस्टेंटली मिल जाए। थैंक यू ऑल। जय हिंद।